आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इंडियन पॉलिटी का। वो है आपात उपबंध, इमरजेंसी के प्रोविजंस। किन अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब वन बाय वन तीनों की बात करते हैं, तीनों की कुछ खास बातें, तीनों के बारे में हमें कुछ जरूरी बातें जाननी है। तो राज्यपाल जो है प्रतिवेदन देते हैं राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने का, या स्वयं राष्ट्रपति भी जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इंडियन पॉलिटी का। वो है आपात उपबंध, इमरजेंसी के प्रोविजंस। ठीक है, यहां से आपके एग्जाम में एक सवाल लगभग हर साल हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। यानी टॉपिक जितना ही सुंदर और छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिर्फ 10 मिनट में हम इस पूरे कंसेप्ट को जो है डिटेल में समझ लेंगे। चाहे किसी भी स्तर का क्वेश्चन आए आप आसानी से जो है सॉल्व कर लेंगे। तो बात करते हैं आपातकालीन उपबंध का। तो ये आपातकालीन उपबंध होता क्या है? तो भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है ये कुछ ऐसे विशेष प्रावधान है जिनका उद्देश्य क्या है कि जब हमारे देश पर असाधारण कोई विपदा आ जाए, कोई ऐसी विपदा आ जाए जो देश के लिए असाधारण हो, यानी साधारण सिचुएशन से बड़ा हो, जैसे कि हमारे देश पे किसी देश ने आक्रमण कर दिया, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या भारत के कोई राज्य दूसरे राज्य के साथ नक्सलवाद जैसी चीजें देखने को मिले। यानी असाधारण कंडीशन में जो है आपातकालीन प्रावधानों का उपयोग किया जाता है। तो आखिर इसकी चर्चा संविधान में कहां की गई है? तो इसकी चर्चा की गई है हमारे संविधान के भाग 18 में। तो पहला बात यह आपको यहां पे कहां याद रखना है कि इसकी चर्चा की गई है भाग 18 में। किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में, जिसमें से राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है आर्टिकल 352 में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है आर्टिकल 356 में, और वित्तीय आपातकाल की बात की गई है आर्टिकल 360 में। तो आपको बस यहां पे पहला चीज क्या याद रखना है कि आपातकालीन प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 18। किन अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब वन बाय वन तीनों की बात करते हैं, तीनों की कुछ खास बातें, तीनों के बारे में हमें कुछ जरूरी बातें जाननी है। देखिए, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अगर हम ये 6 बातें जान ले, ठीक है, कि घोषणा के आधार क्या है, यानी किस कारण से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसका अनुमोदन क्या होता है, इसकी समाप्ति कैसे होती है, इसका क्षेत्रीय विस्तार कैसे होता है और इसका प्रभाव क्या होता है। तो हम राष्ट्रीय आपातकाल से आने वाले सारे सवाल बहुत सिस्टमेटिक वे में कर लेंगे, और ठीक ऐसे ही राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को हम समझने वाले हैं। तो बिना देर किए इन 6 पॉइंट को जो है मैं आपको तुरंत बताता हूं, एक एक मिनट में समझ लीजिएगा। घोषणा का आधार क्या है, यानी किस आधार पे नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में जिसका चर्चा किया गया है, आर्टिकल 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है, इसकी घोषणा की जाती है, उसका आधार क्या होता है। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम आधार की बात करें, तो जब हमारा देश जो है क्या करे, युद्ध जो है बाह्य आक्रमण हो जाए, यानी हमारे देश पे कोई बाहरी देश जो है, कोई विदेशी देश क्या कर दे, आक्रमण कर दे, या हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी कि लोग क्या करें, शस्त्र के माध्यम से जो है युद्ध करने लगे आपस में ही, या आंतरिक अशांति इसी को कहते हैं। ठीक है, और शब्द में ये 42वें संविधान संशोधन में जो है शब्द में संशोधन किया गया, यानी पहले आंतरिक अशांति था, उसकी जगह पे जो है अब क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो इस आधार पे जो है इसकी घोषणा की जाती है। प्रक्रिया क्या होता है इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है कैबिनेट की लिखित सलाह पे इसकी घोषणा की जाती है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर का जो है क्या होता है, कैबिनेट मंत्रियों का जो है लिखित सलाह होता है, इसके बाद राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। अब बात करते हैं अगर अनुमोदन की, तो अनुमोदन कैसे होता है? तो संसद के विशेष बहुमत से जो है इसे अनुमोदित किया जाता है, यानी कि पहले कैबिनेट मिनिस्टर की लिखित सलाह के बाद राष्ट्रपति घोषणा कर दिए। अगर उसको अनुमोदन नहीं मिलता है तो 1 माह के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो पहले मंजूरी के बाद ये 1 माह तक लागू रहता है, और जब संसद इसे अनुमोदित कर देती है, विशेष जो है बहुमत से पारित कर देती है, तो ये 6 माह के लिए जो है आगे बढ़ जाता है, और ऐसे कर करके जो है इसे कितना बार भी जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर क्षेत्रीय विस्तार की बात करें, इसका क्षेत्रीय विस्तार क्या हो सकता है? तो पूरे भारत या किसी भाग में लागू किया जा सकता है। समाप्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति इसे कभी भी जो है क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं।
ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। अगर इसका संसद अनुमोदन नहीं करती है विशेष बहुमत से तो फिर यह समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका प्रभाव क्या होता है, कि आखिर इसके प्रभाव के रूप में हमें जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसके हमें प्रभाव क्या देखने को मिलता है। तो लोकसभा यहां पे आप देखेंगे अब तक जो है 3 बार लगा है। 1962 में लगा था पहली बार, 1971 में लगा था, फिर 1975 में लगा था। ठीक है, तो इसको अब हम यहां पे डिटेल में देख सकते हैं जो चीजें मैंने आपको बताई। घोषणा के आधार 352 के अनुसार इनमें से किसी भी आधार पे जो है राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जा सकती है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की आशंका के आधार पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में जो है आंतरिक अशांति जो शब्द था उसका प्रयोग किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन में 1978 में सशस्त्र विद्रोह से जो है रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो इसका आधार आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात करें इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं और केवल मंत्रिमंडल कैबिनेट की लिखित जो है क्या होती है, सलाह जरूरी होती है। और ये प्रावधान जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जोड़ा गया था। कौन सा प्रावधान, ये लिखित सिफारिश वाला। इसके पहले ये लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अनुमोदन, कैसे अनुमोदन होता है, तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति अगर आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो 1 माह के अंदर संसद के द्वारा विशेष बहुमत से उसे अनुमोदित करना होता है, सहमति देना होता है। अगर एक बार अनुमोदन हो गया तो वो आपातकाल अगले 6 माह के लिए विस्तारित हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। और ऐसा संसद जो है कितनी बार भी कर सकता है। तो आपातकाल की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है या लोकसभा का विघटन 1 माह के अंतर्गत घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है। तो आपातकाल की उद्घोषणा को लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है, अन्यथा आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहां पे 44वें संविधान संशोधन में जो 3 परिवर्तन किया गया। पहला कि मूल संविधान में संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 2 माह की समय सीमा थी, लेकिन इसे घटाकर 1 माह कर दिया गया। दूसरा, 6 माह में संसद के द्वारा अनुमोदन का प्रावधान भी जो है इसके द्वारा जोड़ा गया। और तीसरा, मूल संविधान में अनुमोदन साधारण बहुमत से था, लेकिन अब जो है क्या हो गया है, विशेष बहुमत के द्वारा हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाप्ति कैसे होती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है और इसको संसद को अनुमोदन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। विस्तारित करना है, आगे बढ़ाना है तो संसद के अनुमोदन चाहिए, लेकिन समाप्त करना है तो राष्ट्रपति डायरेक्ट उसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, और यदि संसद जो है विशेष बहुमत से मूल घोषणा या उसके समय विस्तार की उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं करे तब भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है उद्घोषणा की समाप्ति के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक है, कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 1/10 सदस्य अध्यक्ष के साथ यदि लिखित रूप से नोटिस दे तो 14 दिनों के अंदर आपातकाल घोषणा को वापस लेने हेतु लोकसभा की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी और इस विशेष बैठक में आपातकाल उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए क्षेत्रीय विस्तार मैंने आपको बताया था कि किसी क्षेत्र में या पूरे क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। तो मूल संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से जो है ये जोड़ दिया कि अब संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में लागू किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रभाव में। मैंने आपको बता दिया है कि संघीय कार्यपालिका को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राज्य कार्यपालिका केंद्र के अनुसार कार्य करने लगती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, बस में किंतु निलंबित नहीं होती। इस चीज का ध्यान रखिएगा। संसद को राज्य सूची पे जो है कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। जो 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है उसमें से राज्य सूची पे भी संसद जो है अब कानून बना सकती है और ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ चुके हैं। प्रभाव में ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको जो है बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में भी 3 ये बातें आती हैं। सिंपल सी बात है कि जब राज्य का शासन जो है संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाए, ठीक है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ऐसे समझिए कि किसी राज्य का शासन जो है संविधान के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा है तो राज्यपाल जो है प्रतिवेदन देते हैं राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने का, या स्वयं राष्ट्रपति भी जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, जिसका जिक्र जो है आर्टिकल 356 में किया गया है। क्लियर है, यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अनुमोदन जो है संसद के साधारण बहुमत से यहां पे होता है। ठीक है, वो घोषणा किस आधार पे होता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है।
अनुमोदन यहां पे कैसे होता है, तो ये पूरी तरीके से जो है संसद के साधारण बहुमत से होता है, ठीक है। और ये एक बार लगता है तो 6 माह के लिए जो है लागू रहता है, 6 माह के लिए, ठीक है, 6 माह के लिए। अधिकतम जो है ये 3 वर्ष रह सकता है, हर 6 माह में अनुमोदन कर करके, ठीक है। इसका प्रभाव क्या होता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, ठीक है। अब यहां पे देखिए आर्टिकल 352 और 356 में अंतर क्या है, तो ये आप चीजें यहां से एक बार देख लेना, ठीक है। जो चीजें मैंने बताई वही यहां पे लिखी गई है, आप इसको एक बार गो थ्रू करना, पढ़ना, आपको सारी चीजें सेम मिलेगी। आगे आते हैं, समय अवधि मैंने बता दिया। प्रभाव देखिए, तो ये मैंने बता दिया था, इनके राज्यपाल उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, विधायी शक्ति का प्रयोग संसद कर सकती है। चलिए दोनों में मुख्य अंतर क्या है, देखिए तो राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य की कार्यपालिका और विधायिका यथावत कार्य करती है, लेकिन केंद्र को राज्य के विधायी विषयों पर समवर्ती शक्ति प्राप्त हो जाती है। जबकि अनुच्छेद 356 के दिन राज्य विधानमंडल निलंबित या विघटित हो जाता है और राज्य की विधायिका और कार्यपालिका शक्ति केंद्र सरकार के, यहां पे निलंबित नहीं होता है, शक्ति मिल जाता है, यहां पे निलंबित हो जाता है, शक्ति भी मिल जाता है, ठीक है। 352 सभी राज्यों पे लागू होता है, जबकि 356 केवल वहीं लागू होता है जहां संवैधानिक तंत्र की विफलता है, यानी जहां पे जिस राज्य में जो है संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है वहीं पे होता है। चलिए वित्तीय आपातकाल, सबसे छोटा सबसे आसान। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक नहीं लागू किया गया, तो देखिए इसका जिक्र किया गया आर्टिकल 360 में, 360 में, ठीक है। घोषणा किस आधार पे होता है, जब देश का साख जो है खतरे पे हो, जब देश की क्रेडिट खतरे पे हो। बात समझ में आया, देश की साख या देश की क्रेडिट क्या हो, वित्तीय स्थिरता या साख जो है खतरे पे हो, उस आधार पे लगाया जाता है। अनुमोदन क्या होता है, तो 3 माह के भीतर जो है अनुमोदन आवश्यक होता है घोषणा से। अवधि जो है अनिश्चित काल तक इसको जो है लागू रह सकता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। थोड़ा सा इसको जल्दी से यहां पे देखिए, संविधान के 360 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति यह घोषणा तब करता है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत की वित्तीय साख क्या है, खतरे में है, ठीक है। अब देखिए वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 माह के अंदर संसद के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक है। एक बार अनुमोदित होने पर वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए बढ़ जाता है। बात में वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है, लोकसभा विघटन 2 माह पे अनुमोदन किए बिना हो सकता है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा को लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर जो है अनुमोदित होना आवश्यक है, अन्यथा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी, ठीक है। समय अवधि मैंने बता दिया, आपातकाल की घोषणा को जो है वापस ले सकती है राष्ट्रपति किसी भी समय, ठीक है। इधर देखिए प्रभाव इसका क्या होता है, तो राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों के जो है वेतन में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त या धन विधेयक जो है उसकी स्वीकृति में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के राजस्व संबंधी विभाजन के प्रावधानों को आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। ये तमाम चीजें की जाती है, ठीक है। बट ऐसा अब तक जो है सबसे खास बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आपातकाल देश में एक बार भी लागू नहीं किया गया, तो वित्तीय आपातकाल अब तक देश में एक बार भी लागू नहीं किया गया और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपको जो है इसके क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर।